Study with Simo. So I am a CBSE class 10 student and here I am back with another study vlog. So this video is going to be like super duper productive Sunday study vlog, and also in this video I am going to reveal my pre-board date sheet. And I woke up early in the morning for studying. Also I was trying to complete my backlog. And yes guys, तो बेसिकली मैं इस वीडियो में मैथ्स पढ़ने वाली हूँ एंड इस वीडियो में मैंने चैलेंज भी किया था अपने फ्रेंड के साथ. सो फॉर मेक श्योर यू वॉच माई वीडियो टिल एंड इफ यू आर न्यू इन माई चैनल देन डू सब्सक्राइब. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो यस गाइज, हियर इट इज़ वेरी डार्क आउटसाइड क्योंकि यहाँ पर जो टाइम था आई थिंक इट इज़ अबाउट 5:30 AM. एंड यस गाइज, आई वोक अप एट 5 AM एंड उसके बाद मैं फ्रेशन अप हूँ. एंड यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, लाइक 5:37 AM हो गया था गाइज. एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. देन मैंने खुद से चाय बनाया था एंड हियर आई एम शोइंग यू दी टी. एंड उसके साथ मैंने बिस्किट ली थी. तो यस गाइज, पहले मुझे अपना पेट पूजा करना था बिकॉज खाली पेट तो मुझसे पढ़ा एकदम नहीं जाता. यस गाइज, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया जिसके साथ मैं चैलेंज कर रही थी. तो उसने मुझे अपना टू डू लिस्ट भेज दिया था. देन मैंने उसको सेंड किया था, बट आई कैन नॉट शो दी मैसेजेस लाइक जो हम लोग मैसेज कर रहे थे एंड जो भी उसने टू डू लिस्ट भेजा था मैं उसको नहीं दिखा सकती बिकॉज वॉलपेपर में उसकी फ़ोटो लगी हुई थी. सो यस गाइज, फॉर डैट मैं नहीं दिखा सकती. एंड यहाँ पर मुझे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर करना था. तो यहाँ पर मेरा बैकलॉग हो रखा था आरएम बैच में. मैंने शोभित भैया से लेक्चर नहीं अटेंड किया था. तो आई थाउट कि मैं संडे को यूटिलाइज़ करूँगी अपना मैथ्स करके. तो मैंने सुबह सुबह ही मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था आरएम बैच में उसमें 4 लेक्चर्स हो रखे थे. तो मुझे चारों लेक्चर उसी दिन मतलब संडे को ही कंप्लीट करना था. संडे को जब मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था सुबह से, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मॉर्निंग जो स्टडी सेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहे होते हो. ऐसे तो मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ, बट उस दिन जो मॉर्निंग स्टडी सेशन किया था भाई, इट वॉज अमेजिंग. गाइज, व्हाट आई पर्सनली फील कि जो सुबह मॉर्निंग स्टडी जो भी सेशन होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा बस आपको उठने का होता है. अगर आप बेड से उठ गए एंड उसके बाद आप फ्रेशन अप हो गए देन आपको नींद नहीं आएगी. एंड आप अगर कॉन्सेंट्रेट होकर बस आधा घंटा तक पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको पढ़ने में दिल लग रहा होगा. लाइक व्हाट आई पर्सनली फील्ड. एंड उस दिन मैंने रियलाइज़ किया था संडे को कि यस गाइज, अब जो मेरा आगे वाला जो भी प्लान होगा वो फॉर दी मैथ्स, अब मैं सुबह उठ के ही अपने मैथ्स करूँगी. एंड आई थिंक आई फाउंड द बेस्ट टाइम फॉर दी मैथ्स. तो यस गाइज, अब मैं सुबह ही करूँगी ट्राई. लाइक पता नहीं वो होगा या नहीं होगा, बट या मैंने सोच रखा है. तो लेट मी टेल यू गाइज कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. तो यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल का लेक्चर फर्स्ट अटेंड कर रही हूँ. यहाँ पर मैं लेक्चर अटेंड कर रही थी. एंड यस गाइज, मुझे एक जगह बैठकर लाइक लेक्चर अटेंड करना ये क्विट बोरिंग जैसा हो रहा था. सो आई थाउट कि मैं बालकनी जाती हूँ बिकॉज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिटी सा वेदर हो रखा था. एंड फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं फ़ोन लेकर ज़रूर आऊँगी बालकनी में. एंड यहाँ पर मैंने शूट भी किया गाइज. लाइक जो फॉगी सा मौसम होता है एंड उसके बाद वो उभरता हुआ आ रहा होता है ना, वैसा वाला हो रखा था. एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था. एंड यहाँ पर सारे जो शॉप्स हैं वो अभी क्लोज हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आराम से खड़े होकर शूट कर रही थी. हियर आई सैट डाउन टू स्टडी अगेन. एंड हियर आई एम शोइंग यू कि मेरा जो लेक्चर फर्स्ट ऑफ पॉलिनोमियल था वो फाइनली कंप्लीट. लेक्चर फर्स्ट में लास्ट में शोभित भैया ने कहा था कि तुम एनसीईआरटी का वो जाओ ना 2.1 आई थिंक उसको कर लेना. तो ये वाला जो एक्सरसाइज है मैंने पहले भी किया था, बट यस गाइज मैं भूल गई थी. देन मैंने वहीं पर लिख दिया था कि कितने वो एक्सिस पे कट कर रहे हैं, कितना पॉइंट होने वाला है. एंड फिर मैं पीछे से मिला रही थी. एंड द टाइम इज़ अबाउट 7:10 AM. तो एंड यहाँ पर मैं कुछ नोट वहाँ पे लाइक सेव कर रही थी गाइज. पता नहीं मैं क्यों करती हूँ, बट यस मैं मेजॉरिटी ऑफ द लेक्चर्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ करती हूँ. तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि थैंक यू भैया, दिस वाज द अमेजिंग. एंड उसके बाद आप देखो गाइज मैं कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी. एंड यहाँ पर मैं रील्स चला रही थी. एंड रील्स चलाते चलाते मुझे ये वाला एक रील्स मिला था जिसमें वो 8th क्लास की मेमोरी के बारे में था. एंड इट वाज सो नॉस्टैल्जिक. लाइक जब मैंने वो वाला रील्स देखा ना, लाइक मुझे क्लास 8 की सारी मेमोरीज फ्लैश बैक हो रही थी बिकॉज क्लास 8's मेमोरीज वॉज सो गुड. बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ बैक बेंचर इन क्लास 8. एंड यस गाइज, बैक बेंचर मतलब लास्ट बेंच पर बैठ के तो सबसे ज़्यादा मस्ती होती है. गाइज लेट इट बी. तो मैं आपको बताती हूँ प्री बोर्ड के बारे में. तो मैं थर्सडे को आई थिंक स्कूल गई थी. तो उस दिन हमारे सर ने कहा था, आई थिंक थर्सडे या फिर वेडनेसडे को, तो हमारे सर ने कहा था कि जो हम लोगों का प्री बोर्ड है वो शायद 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाए. तो मैं फ्राइडे को स्कूल नहीं गई थी. एंड उस दिन जो था वो डेट क्लियर कर दिया था हमारे सर ने कि हमारा जो प्री बोर्ड होने वाला है वो 15 दिसंबर को नहीं 29 दिसंबर को होगा. एंड मुझे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब हम लोगों को प्रिपरेशन के लिए और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा.
एंड बात रही जो भी प्रैक्टिकल की, तो वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। तो यस गाइस, फ्राइडे के दिन ही हमारे सर ने अनाउंस किया था, तो उस दिन फिर हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी खरीदने चले गए थे। एंड यस, हम लोग स्कूल में अपने प्रैक्टिकल्स जो भी होते हैं वो बना रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट हैं वो हम लोग बना रहे हैं। एंड यहाँ पर मैंने कुछ अलग एंगल से शूट करने का ट्राई किया था। एंड आई नो कि यहाँ पे बहुत गंदा वाला आ रहा है, बट यार जो भी आप इसके साथ एडजस्ट करो, क्योंकि अब मैं बहुत अच्छा वाला क्वालिटी तो नहीं दे सकती हूँ, जितना हो सकता है तो मैं अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट ज़रूर डालती हूँ वीडियो में। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो थ्योरी है वो यहाँ पर दिख रहा है गाइस। लाइक वहाँ पर जब मैंने फ्रंट कैमरा ऑन करके रखा था, तो वो जो समस्या पर नहीं समाधान पर फोकस करना है वो मैंने थाउट लिखा था, तो वो उल्टा दिख रहा था, बट वो फ़ोन की स्क्रीन में वो सीधा होकर दिख रहा था। तो यस, मैंने वहाँ पर इसलिए उसको जूम करके दिखा दिया। एंड फाइनली गाइज, यहाँ पर मेरा जो 4 लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। एंड यस, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज पढ़कर। एंड मैं बताऊँ गाइज, लाइक 4 लेक्चर था, एंड लाइक जो भी एवरेज ड्यूरेशन था सारे लेक्चर्स का वो 1 घंटे का था। उसको कंप्लीट करते करते लाइक दिन के 1 बज गए थे, क्योंकि बीच में मैंने ब्रेक भी ली थी, लाइक ब्रेकफास्ट किया था, एंड बहुत ज़्यादा मैंने ब्रेक्स ली थी। एंड यहाँ पर फाइनली लाइक मेरा लेक्चर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। एंड उसके बाद मुझे जो चीज़ें करनी थी, वहाँ पे शोभित भैया ने लिखाया था कि वो नोट जो हम लोगों ने बनाया उसको रिवाइज़ करना है, एंड उसके बाद हम लोगों को एनसीईआरटी करनी है, एंड जो भी डीपीपी है उसको सॉल्व करना है। तो यस गाइज, मैंने इतना ही पढ़ा था, और मैं अपने जो ये वाला चैलेंज है वो मैं अपनी दोस्त के साथ कर रही थी। तो हम लोगों का लाइक चैलेंज जो था वो 12 बजे तक का था, बट 12 बजे तक हम लोगों का लाइक जो भी प्लान्स हम लोगों ने बनाई थी वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो फिर हम लोगों ने 1 घंटे और ले लिया था टाइम। तो यस, मेरा 1 बजे तक कंप्लीट हो गया था। एंड यहाँ पर मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही हूँ, नोट्स जो भी क्वेश्चंस हैं, तो अब मुझे इसको प्रैक्टिस करने हैं। बाय द वे, मुझे ये वाला जितना भी चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ आया। एंड यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बाय, टेक केयर, लव यू सो मच गाइज।